हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मिशन जीके पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बेहतरीन तरह समझने वाले हैं मतलब कि लेबर लॉ। इसमें क्या है, लेबर मतलब श्रम कानून, जो कि बेहतरीन है मतलब मजदूरों पर है। यह वीडियो मजदूरों को यह देखना जरूरी है आवश्यक, मतलब कितने स्टूडेंट के पिता हैं जो मजदूरी करते हैं वह देखे और अपने पिता को बताएं कि क्या आपका अधिकार है, जो कि मतलब अशिक्षित के कारण वह ये अपना अधिकार नहीं ले पाते। हाँ देखिए, एक बात कहते हैं पहले देखिए, मतलब एक मालिक होता है जो कि बहुत सारे पावरों में रहता है। हाँ पावर में रहता है तो अपना मतलब पावर जमा हुकुम कर सकता है किस पर, तो मजदूरों पर, बहुत सारे मजदूरों पर हुकुम जमा सकते हैं। लेकिन मजदूर भी तो बहुत सारी संख्या में होते हैं, तो मजदूर भी अपने बहुत सारी संख्या में होने को मतलब कि मालिक को कूद सकते हैं, पीट सकते हैं। इसीलिए उन लोगों से, उन दोनों के बीच एक लॉ होना जरूरी है, एक कानून होना जरूरी है, जो कि यही कानून है लेबर लॉ। देखिए कि मालिक भी अपना हद सीमा पार ना कर सके और लेबर भी अपना सीमा पार ना करे, हद सीमा पार ना कर सके, उन लोगों के बीच है। आइए हम समझते हैं क्या होता है। देखिए क्या, तो बंधुआ मजदूर पहले समझने वाले। बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर एक तरह समझा जाए। देखिए कि जैसे कि कोई मजदूर है, मतलब किसी कारण से मतलब कि कर्ज ले लेता है और कर्ज लेने के बाद वो मालिक को नहीं चुका पाता है। जब तक ले नहीं चुकाएगा पाएगा और जब तक ले वह काम करता रहेगा मालिक के पास और काम करता रहेगा, तो वही बंधुआ मजदूर है, जो कि नहीं कराना है। कंपनसेशन, या कंपनसेशन मतलब ये होता है कि मतलब कि मालिक के पास, मतलब मालिक के पास कोई मजदूर काम कर रहा है तो वह करते जाए, मतलब कि कर रहा है, अब उसके अनुसार मृत्यु हो जाती है, कोई दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है काम को, तो उनका मतलब कि देना, मतलब भुगतान करना, पैसा देना होता है उन घर वालों को। या भी कोई काम मतलब कि गोरहन टूट जाते हैं, कोई भी मतलब कि घायल हो जाता है, तो उनको मतलब कि ठीक भी करवाना होता है, मतलब कि डॉक्टर के पास ले जाकर फिर भी पैसा देना होता है घर पर। यह दूसरा बता रहा है कंपनसेशन। और क्या, बिल्डिंग रूल, कुछ बिल्डिंग रूल होते हैं, जैसे कि बहुत सारे मजदूर जो कि बड़े बड़े बिल्डिंगों पर ऊपर काम करते हैं, तो नीचे जालिंग लगवाना हो कि कभी कभी फिसल कर गोर से मजदूर नीचे गिरे तो बच सके, उसके लिए बीचे मतलब जाली लगवाना, यह मतलब कि बिल्डिंग रूल है। और क्या, टाइमली पेमेंट। टाइमली पेमेंट यानी मतलब कि कोई टाइम पर मतलब कह रहे हैं कि शाम को देंगे या 2 महीने बाद देंगे, 3 महीने बाद, तो एक मतलब एक मंथली होता है कि एक मंथली पर दिया जाएगा पेमेंट, तो वह टाइमली पेमेंट भी मिला जाए। ये आसानी पूर्वक समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इन सब को बातों को समझते हुए इन सब बात को समझते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन है। देखिए क्या है, पहला है 8 घंटा, यानी कोई भी मतलब मालिक क्या करता है, कंपनी को 8 घंटा काम करवाता है ना। तो देखिए, तो हर 8 घंटा काम करवाने से मतलब क्या होता है, तो मजदूरों को 4 घंटा काम करने पर 30 मिनट का ब्रेक यानी रेस्ट दिया जाएगा, यानी आराम दिया जाएगा 30 मिनट पर। यह पहला मतलब बताता है। और क्या, अवेज एक्ट यह कहता है मतलब कि यह देखिए, जो 8 घंटा काम करवा रहा है मालिक, तो उसका पेमेंट होगा। हाँ मानिए 1 घंटा का 100 है, यानी 8 घंटा का 800 होगा ना। आप लोग समझाने के लिए आसानी होगा, 800 देखिए, तो 800 पेमेंट 8 घंटा के लिए। तो ओवर टाइम नहीं कहते हैं, ओवर टाइम ये मतलब 8 घंटा से ज़्यादा काम कर रहा है, तो मतलब 9 घंटा, मानिए कि 9 घंटा काम जो कर रहा है, तो मतलब 1 घंटा का इसमें 100 बन रहा है 8 घंटा करने पर, लेकिन 9वें घंटा पर कर रहा है ओवर टाइम, जो कि 1 घंटा के दोगुना बनेगा, यानी 1 घंटा का 200 बनेगा। यहाँ मतलब कि 1 घंटा को वहाँ 100 मिल रहा था, लेकिन ओवर टाइम में 1 घंटा का 200 मिलेगा, दोगुना मिलता है। यह रूल पालन करना पड़ेगा आसानी पूर्वक। आप देखिए मेजोरिटी मतलब कोई भी महिला गर्भवती है, उसके मतलब कि क्या, गर्भवती है तो उसके मतलब कि क्या होता है, यानी मतलब कि मेजॉरिटी मतलब कोई भी महिला गर्भवती है तो उसके क्या होता है, मतलब कि बच्चा मतलब होने से पहले मतलब क्या होता है, मतलब होने से पहले 1-2 महीना पहले, और मतलब कि 1 महीना पहले और बाद में भी कुछ समय बाद तक उनको क्या, लीव मतलब छुट्टी दिया जाएगा, और फिर उनका पेमेंट भी नहीं रुकेगा। इसीलिए यह आसानी पूर्वक समझाया गया। हम देखिए ये भी समझ में आ चुका। तीसरा और चौथा कर लेबर यूनियन, एक मतलब बहुत सारे लेबर मिलकर एक यूनियन बना सकते हैं, जिसमें शिकायतें कर सकते हैं मालिक के प्रति, कुछ भी गड़बड़ी हो तो ये हो सकता है। और देखिए वर्क डिस्प्यूट, यानी वर्क डिस्प्यूट में यह होता है, जैसे कि मतलब कि मालिक कह रहा है कि आइए बिल्डिंग बनवाते हैं हम, और फिर वह अपने पैर दबाने लगे, कोई दूसरा काम करो, मतलब जिस काम से बुलाया वह काम ना करो, दूसरा काम करवाने लगे, वही वर्क डिस्प्यूट है, जो कि ये भी एक मतलब कि कार्रवाई किया जा सकता है, दूसरा काम नहीं किया, लेबर मतलब कि लेबर लॉ के अनुसार। अब क्या, बेटर वर्क प्लेस, यानी भी मजदूर कोई भी काम कर रहा है तो उसके वर्क प्लेस यानी अच्छा होना चाहिए, मतलब जहाँ कानून काम कर रहा है मजदूर वहाँ साफ सुथरा होना चाहिए, गंदगी ना, जिससे मतलब वैसे प्रदूषित चीज मतलब कि ना आना चाहिए जिससे मजदूरों को हानि पड़े, मृत्यु हो जाए, वैसे मतलब वर्क साफ सुथरा होना है। बेटर वर्क प्लेस, अच्छा वर्क प्लेस होता है, आसानी से समझ। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, यानी देखिए
एक लेबर वह होती हैं जैसे कि मतलब कि मालिक क्या खोजते हैं, मतलब कंपनी के मालिक कि एक वैसा सीधा लेबर से नहीं मिलते कि वो लेबरों को ला सके अपने कंपनी में, क्योंकि वहाँ मतलब लेबर भी हक जमा सकते हैं कि आप हमेशा हम परमानेंट रखिए हमारे पास। इसे वो मजदूरों मतलब कि मालिकों को डर बना रहा था कि मतलब दम दबाए लगे हम लोग बस दबाव बनाकर रखें और कहे कि हमेशा काम दीजिए, तो मालिक कहाँ से देंगे, हमेशा काम नहीं रहेगा तो। इसीलिए वह एक वैसे दलाल को खोजते थे, वैसे आदमी को जो कि मतलब मजदूरों को पकड़ कर लाए और मजदूरों को पकड़ कर काम करवाता था। तो जिसमें देखिए मालिक पहले कटौती कर मतलब दलाली कर पैसा दिए किसको, तो उस व्यक्ति को जो मजदूरों को लाया, फिर वह कुछ दलाली कर देगा। तो मजदूरों को बहुत कम पेमेंट मिलता था, जिसकी बहुत सारी हानियां भी हो सकती है, जब हानियां होती थी। इसीलिए यह कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में यह होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर मतलब कि एक मजदूर आएगा जो कि कंपनी से अनुसार मतलब सिग्नेचर का आपको 3 महीना के लिए 3 साल के लिए यह मतलब एक बिल्डिंग बनते तक आपको रखा जाएगा आसानी पूर्वक है। इस पर साइन कीजिए, आपको पहले करना है तो करिए। तो उस पर मतलब क्या कोर्ट भी देखेगा तो कहेगा आप पहले तो साइन कर चुके हैं, नहीं कीजिएगा तो जाइए। इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो कि मतलब कि इसमें दोनों को फायदा हुआ, लेबर को भी और क्या कंपनी को या मालिक को भी। क्योंकि देखिए मालिक भले कटौती करता था, दलाली करता था और क्या करता था, वो लेबरों को बुलाता था, मजदूरों को बुलाता था, तो फिर उनको मतलब कि बीच में एक दलाल रहता था, तो उसे दिक्कत देने में दिक्कत होता था। लेकिन अब वह नहीं बात रहा। अब क्या हुआ, तो हुआ यही कि मतलब डायरेक्ट वह भी पैसा दे और वह भी एक समय पर छोड़ जा देता था। वह मतलब दबाव नहीं डाल पाते थे मजदूर, क्योंकि एक कानून था लोगों के बीच बन गया था। ये आसानी पूर्वक समझ चुके होंगे। देखिए इक्वल पेमेंट यानी देखिए जो मतलब कोई मतलब मालिक होता है तो उनका मतलब कितने मजदूर होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, जो कि परमानेंट अपने संग रखिए, काम हो या ना हो अपना संग रखते हैं, कभी भी काम पड़ सकता है, साथ अपने साथ रखते हैं। तो इक्वल पेमेंट यानी वह होता है जैसे कि उसे जो पेमेंट दिया जा रहा है, जैसे कि उसे 100 रुपया दे रहे हैं ना प्रतिदिन का, तो इसे भी मतलब प्रतिदिन का 100 रुपया ही देना है जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर आए हैं मजदूर। ये नहीं कि उसे ज़्यादा तो इसे कम, उसे मतलब कि उसके लिए दूसरा नाश्ता तो इसके लिए मतलब अलग नाश्ता, अब नहीं। अब उसके लिए जो बने इसके लिए भी परमानेंट के लिए जो बने वह इक्वल मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर भी बने। देखिए एक लिखा है 9 नंबर पर क्या लिखा है, तो सेम फॉर ऑल। देखिए सेम फॉर ऑल मतलब क्या होता है, सेम फॉर ऑल यानी सेम मतलब देखिए ऑल मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर मजदूर जो कि आए हैं मजदूर उनके लिए भी वही चीज़ दिया जाए, वही पेमेंट दिया जाए जो कि परमानेंट रहते हैं उनको दिया जाता है मजदूरों को पेमेंट या भोजन कुछ भी दिया जाता है वह दिया जाता है। यह होता है। देखिए इन सब बातों को समझ चुके होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए अब और देखिए और बातें समझते हैं जो कि बहुत बेहतरीन है। देखिए 10 नंबर क्या, हटाने से पहले गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन। देखिए मतलब कि कोई भी मजदूर है जो जिसे हटाने से पहले ये बताए गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, मतलब कि उन्हें मतलब बताना होता है पहले सरकार को। देखिए जैसे कि कोई वह नहीं कि आप मतलब 10 रखे मजदूर तो आप मतलब कि सरकार के पास शिकायत करिएगा, नहीं। देखिए मतलब कि जिनके पास 100 से मतलब अधिक है, हाँ जिनके पास 100 से मजदूर अधिक है, बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जिसमें बहुत-बहुत कोचिंग है जिसमें 100 से ज़्यादा मतलब मजदूर रहते हैं, मतलब कि वर्क मतलब काम करने वाले। तो मतलब 100 से ज़्यादा जिसमें है मजदूर वही मतलब कि क्या उसमें का मालिक है। किसी मजदूर को हटाना है तो वो पहले मतलब कि क्या शिकायत करेगा, मेरा कंपनी घाटे में चल रहा है मैं नहीं रख सकता। तो सरकार भी सहभागिता होगी, क्योंकि ये हाँ घाटे में चल रहा है तो इसका भी क्या लेन देन, एक को हटा दिया जाए या जितने को हटाना है हटा दो। इसके लिए मतलब बस सरकार को इन्फॉर्मेशन देना होता है। आराम से समझ में आया हो। सॉल्व डिस्प्यूट इजीली यानी कोई भी मजदूरों और मालिकों के बीच कोई भी छोटी-छोटी बात लेकर झगड़ा हो जाता है किसी कारण से, तो वह क्या अपने में मतलब कि बैठकर इजी से वह बात को निपटा ले और समझ-बूझ कर मतलब खत्म करे उन बातों को, मतलब इसीलिए सॉल्व डिस्प्यूट इजी कहा गया है। देखिए अब क्या मतलब कि एक बात हो रहा था कि देखिए कोरोना के टाइम में मतलब क्या हुआ, मतलब कि चाइना में यह था ना कि मतलब कि चाइना क्या कर रहा था कंपनियों को, मतलब कि इसमें तो बहुत सारे अधिकार दिया है किस मजदूरों को, क्योंकि ये श्रम कानून है इसीलिए। तो मजदूरों को तो चाइना क्या किया, मतलब चाइना यह किया कि कोई भी मजदूर है लापरवाही कर रहा है काम करने में हटा दो। कोई गर्भवती महिला है हाँ उसे घर पर भेज दो, राशन भेज देना। हाँ मतलब कि कोई भी लापरवाही कर रहा है हटा दो, मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा है हटा दो। कोई भी मतलब बात में बतंगड़ बना रहा है हटा दो। इसी वो मतलब वो मतलब क्या कंपनियों को मतलब ज़्यादा भाव देने लगा, मजदूरों को नहीं। ये सारी कंपनियां चाइना में चलने लगी, बहुत सारे फायदे होने लगे।
तो वहाँ से मतलब तो इंडिया सोचने लगा, बहुत सारी कंपनियाँ चली गई, इसलिए इंडिया भी सोचा एक बात, जो कि चाइना कंपनी, जो कि इंडिया से मतलब कोरोना के टाइम क्या हुआ, तो इंडिया से मतलब कुछ चाइना से कंपनियाँ कुछ भागने लगी, तो इंडिया सोचा कि उन कंपनियों को पहले अपने देशों में बुलाया जाए, लेकिन वो बुलाने से पहले तो सोचा जाएगा कंपनियाँ क्यों भाग रही है, तो वह सोचा गया। तो क्या हुआ, तो पहले यूपी गवर्नमेंट है, देखिए यूपी गवर्नमेंट यानी यूपी सरकार जो है, पहले वह सोची कि हाँ यहाँ कुछ काम किया जाए वैसा, तो वो क्या किया, मतलब यूपी सरकार ने यह किया कि मतलब क्या हुआ, इन सब मतलब ये चार रहने, यह बंधुआ मजदूर रहेगा, कंपनसेशन रहेगा, बिल्डिंग रूल रहेगा, टाइमली पेमेंट, ये चारों रहेगा। लेकिन इन सब में फेरबदल होते रहते हैं, ये समवर्ती सूची में आते हैं, या सेंट्रल सरकार यानी सेंट्रल सरकार भी और क्या मतलब राज्य सरकार दोनों परिवर्तन कर सकती हैं, इस श्रम कानून में यह कोई लेन देन नहीं है, इसीलिए। और देखिए मतलब तो इसमें परिवर्तन कर दिया यूपी सरकार, यही मतलब कि इसमें 4-4 घंटा पर होता था, तो ये कंपनियां अब आई तो मतलब कि क्या किया, इस सबको हटा दिया 3 साल के लिए, 3 साल के लिए हटा दिया, कहा कि ये 4 ही चलेगा, 3 साल के बाद मजदूरों पर ये 3 साल काम करने के बाद ये लागू हो, तो कंपनियां भी आने लगी। और क्या हुआ मतलब कि 12 घंटा भी काम करवा सकती कंपनियां, तो मतलब कि जो 4 घंटा पर रेस्ट लेते थे, आराम लेते थे, और 30 मिनट का जो कि 6 घंटा पर लेंगे, ये का मतलब कि ये भी मतलब कि दोगुना पेमेंट बनता था ओवर टाइम करने पर, जो कि नहीं बनेगा, ये मतलब कि ये भी हटा दिया, जबकि बहुत सारे सब सारे मतलब रूल हटा दिए। तो ये रूल हटाने के बाद क्या हुआ, तो कंपनियां आने लगी, लेकिन इसमें फायदा भी ये हुआ, 3 साल में आएगी तो कुछ पैसा कमाएगी, जो कि सरकार को इनकम टैक्स देगी, जो कि इसके अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकते हैं। हाँ देखिए यही तो सरकार एक प्रकार सोचती है, देखिए तो इसीलिए वह लाई, आराम समझ में आ चुका होगा, ये मतलब आई। और फिर ये चारों रूल रहा, देखिए फिर लेबर लॉ में क्या हुआ था इंडिया में, देखिए वह यूपी सरकार यह मानती थी पहले कि एक मतलब कि 2 प्रकार के मतलब क्या होते हैं, मजदूर होते हैं, 2 प्रकार के कानून, जो कि हार्ड है, एक फ्लेक्सिबल है, जो कि हार्ड जो कि इंडिया में है, और चाइना वियतनाम में क्या है, ईजी है, जिसमें मजदूरों को मतलब नहीं दिया, कंपनियों को दिया जाता है। तो ये भी तो एक सरकार सही की 3 साल के लिए हटा दी, जो कि मजदूरों भी 3 कैसे भी काटते, फिर चौथे साल तो वो फायदा होगा ना, बड़ी आसानीपूर्वक समझ में आ चुका होगा ये भी, और ये भी समझ में आ चुका हो कि कोई समझने वाली बात नहीं। और अपने पापा को बताएं, मतलब कोई बच्चे देख रहे हो तो, या वह बड़े देख रहे हैं तो आपको पता ही है ये कानून के बारे में। अब आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले दिन, जय हिंद।